कल जब तुम स्कूल जाना तो एक चीज नोटिस करना, हर क्लास में एक ऐसा लड़का जरूर होता है जो सबसे हैंडसम नहीं होता, सबसे रिच भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वो क्लासरूम में एंटर करता है लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ देखते हैं। टीचर उसकी बात ध्यान से सुनती है, लड़के उससे लाइकली नहीं लेते और लड़कियां भी उससे इग्नोर नहीं कर पाती। अब सवाल ये है, उसमें ऐसा क्या अलग है? क्या उसकी जेनेटिक्स परफेक्ट है या उसके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? सच बताओ, ना उसकी लाइफ परफेक्ट होती है ना उसका फेस। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, उसने अपने ऊपर काम किया होता है। और मैक्सिमम स्कूल बॉयज सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अगर तुम भी 13 से 18 साल के बीच हो और तुम्हें लगता है कि फोटोज में तुम अच्छे नहीं लगते, कॉन्फिडेंस लो रहता है, हेयर कभी सेट नहीं होते, फेस हमेशा टायर्ड दिखता है, या तुम क्लास में होते हुए भी किसी को नोटिस नहीं आते, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, ना ही बोलूंगा कि 30 दिन में तुम मॉडल बन जाओ। रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। लेकिन अगर तुम अगले 30 दिन सिर्फ उन हैबिट्स को फॉलो करते हो जो मैं बताने वाला हूँ, तो तुम्हारा सिर्फ फेस नहीं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और ओवरऑल पर्सनैलिटी भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। और बिलीव मी, जब पर्सनैलिटी चेंज होती है तब लोग बिना कुछ बोले भी डिफरेंस नोटिस कर लेते हैं। इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि हर स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है। और लास्ट में जो हैबिट मैं बताऊंगा वही डिसाइड करेगी कि तुम अगले कुछ महीनों में एवरेज ही रहोगे या फिर वो बंदा बनोगे जिसे देखकर लोग बोलेंगे, भाई इसने अपने आप को इतना चेंज कैसे कर लिया। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे अंडररेटेड चीज से, जिसे तुम अभी इसी वक्त इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है पोस्चर। ये सुनने में बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन अगर तुम्हारा पोस्चर खराब तो चाहे तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी हो, हेयर परफेक्ट हो या फिजिक अच्छी हो, फिर भी तुम अंडर कॉन्फिडेंट ही दिखोगे। अभी इसी वक्त अपने शोल्डर्स चेक करो, क्या वो आगे की तरफ झुके हुए हैं? क्या तुम्हारा हेड हमेशा फोन की वजह से नीचे रहता है? अगर हाँ, तो तुम्हारी बॉडी बिना एक शब्द बोले ये सिग्नल दे रही है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। इसलिए आज से एक हैबिट बनाओ, जब भी चलते हो शोल्डर्स को नेचुरली पीछे रखो, चेस्ट को फोर्स करके बाहर मत निकालो, बस रिलैक्स रखो, हेड को सीधा रखो और सामने देखो। 2 दिन तक ये अजीब लगेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। अब बात करते हैं फेस पोस्चर की। इंटरनेट पर तुमने म्यूइंग के 1000 वीडियोस देखे होंगे। कोई बोलता है 30 दिन में जॉ लाइन बन जाएगी, कोई बोलता है फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। अगर तुम्हारी नाक नॉर्मली काम करती है तो जितना हो सके नोज से ब्रीथ करो, माउथ को जेंटली क्लोज रखो, टंग को नेचुरली अपर पैलेट पर रेस्ट करने दो। लेकिन कभी भी टंग से इतना प्रेशर मत लगाना कि पेन शुरू हो जाए। ये कंपटीशन नहीं है, गोल सिर्फ इतना है कि तुम्हारी रेस्टिंग पोस्चर हेल्दी हो। अब एक और चीज जिसे ऑलमोस्ट कोई नोटिस नहीं करता, आई कांटेक्ट। जब भी किसी से बात करो हर सेकंड इधर उधर मत देखो, नेचुरल आई कांटेक्ट रखो। न घूरना है ना ही आंखें छुपानी है। सिर्फ इतना सा चेंज तुम्हें पहले से ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट दिखाता है। और बिलीव करो, स्कूल में लोग तुम्हारी जॉ लाइन से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करते हैं। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत मिरर से नहीं, पोस्चर से होती है। और जब ये ठीक हो जाता है तब हम मूव करते हैं उस चीज की तरफ जो तुम्हारे फेस का सबसे विजिबल पार्ट है, तुम्हारी स्किन। स्किन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उससे तुम गोरे दिखोगे। स्किन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हेल्दी स्किन हेल्दी लाइफस्टाइल का सिग्नल देती है। और सबसे बड़ी गलती जो स्कूल बॉयज करते हैं वो ये कि या तो कुछ भी यूज नहीं करते या फिर एक साथ 10 प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। दोनों ही गलत है। अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, एक जेंटल फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन। बस इससे ज्यादा शुरू में कुछ नहीं। सुबह फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर लगाओ और अगर धूप में बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। ये सिर्फ टैनिंग के लिए नहीं होती, लॉन्ग टर्म में स्किन को अननेसेसरी डैमेज से भी बचाती है। अब एक और हैबिट जो फ्री है लेकिन बहुत पावरफुल है, अपने फेस को बार बार हाथ मत लगाओ। दिन भर फोन चलाते हो, डेस्क को टच करते हो, गेट को टच करते हो और फिर वही हाथ फेस पे लगा देते हो। कभी कभी पिंपल्स का रीजन सिर्फ इतना ही होता है, और अगर पिंपल्स ऑलरेडी हैं तो उन्हें फोड़ना बंद कर दो। 1 मिनट के सेटिस्फैक्शन के लिए कई महीनों के मार्क्स मिल सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है तो रैंडम हैक्स ट्राई करने के बजाय डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना ज्यादा सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारा फेस सिर्फ कुछ हफ्तों में फ्रेश दिखा सकती है। अगर तुम रोज 2 बजे तक रील्स देखते हो और सुबह मुश्किल से उठते हो तो कोई भी स्किन केयर रूटीन उस डैमेज को कंप्लीटली कवर नहीं कर सकता। 7 से 9 घंटे की अच्छी स्लीप तुम्हारी स्किन, एनर्जी, मूड और ओवरऑल अपीयरेंस सब पर इफेक्ट डालती है। और लास्ट चीज जिसे मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, पानी। बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो स्किन भी डल लगेगी, इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो। एक ही बार में बॉटल खत्म करने की जरूरत नहीं। अब सोचो, अगर पोस्चर इंप्रूव हो गया, स्किन क्लीन दिखने लगी और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो गई तो बिना एक शब्द बोले भी लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे। और वही होता है रियल ग्लो अप।